बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू खाना पीना और गपशप। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ चपली कबाब की रेसिपी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बीफ चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 kg कीमा। इसके अंदर मैंने डाल दी है लाल मिर्चें 2 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून मैंने डाला है गरम मसाले का पाउडर। नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून। ग्रीन चिलीज़ मैंने 6 हरी मिर्चें लेकर उनको काट लिया था और वो डाल दिया है। फिर 1 कप मैंने प्याज का डाला है, 3 से 4 मीडियम साइज़ प्याज लेकर उनको चॉप कर लिया था। बेसन डाला है, धनिया साबुत लेकर उसको हाथों से ही क्रश करके इसमें ऐड कर दिया है। चप्पल कबाब में मोटा मोटा धनिया बहुत अच्छा लगता है। फिर सब्ज़ धनिया, फ्रेश धनिया जो है वो यूज़ किया है, ग्रीन कोरिएंडर, और 2 अदद अंडे इस्तेमाल किए हैं। इसको आप अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे, हाथ की मदद से कर लें। जब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, इसको कवर करके 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर पे रख देंगे और इसको निकाल के 2 घंटे के बाद इसमें आप डालेंगे टमाटर और देसी घी। देसी घी का बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। इनको आप मिक्स करके जो है चप्पल कबाब की फ़्लैट शेप दे देंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि चप्पल कबाब का मतलब ये चप्पल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है फ़्लैट और बिल्कुल स्ट्रेट किस्म का जो इसकी शेप है, उसकी वजह से इसको चप्पल कबाब कहा जाता है या फिर चपली कबाब कहा जाता है। इसको मैंने शेप बना ली और इसके अंदर मैंने 1 टमाटर का स्लाइस लगा दिया और अब हम इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। तवे के ऊपर गरम ऑयल लेकर उसको अंदर मैंने इसको रख के फ्राई कर दिया है। तो ये देखिए, एक साइड से जब फ्राई हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दीजिए। इनको थोड़ा सा ध्यान से हैंडल करना पड़ता है क्योंकि ये टूट जाते हैं। साइज़ में थोड़े छोटे रखें, ज़्यादा बड़े ना रखें, तो आप इजीली बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही टेस्टी से चप्पल कबाब तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से चप्पल कबाब रेडी हो गए हैं। इनको आप केचप के साथ सर्व कीजिए, नान के साथ खाइए और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कीजिए। मैं भी खाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।